नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे आपके साथ, मैं हूं अंशिका पाठक। उज्जैन से बड़ी खबर आ रही है। होटल में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। मोहन वासवानी के होटल पर बुलडोजर चला है, हथौड़ा चला है। होटल शिव सागर के चौथे फ्लोर पर यह कार्रवाई की गई है। चौथे फ्लोर पर अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। इजाजत खाली 3 ही फ्लोर बनाने की है, लेकिन जब ये चौथा फ्लोर पाया गया अवैध तरीके से बनाया गया था, तो इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। एसडीएम उपायुक्त की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। महाकाल मंदिर के सामने होटल पर कार्रवाई की गई है। वो होटल्स जिन पर अवैध तरीके से निर्माण हुए हैं, कुछ फ्लोर निर्धारित होते हैं और इन फ्लोर्स के लिए अनुमति ली जाती है, लेकिन ऐसे कई होटल्स हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लोर्स का निर्माण कर चुके हैं, जिनको ध्वस्त किया गया है और ये हथौड़ा चलाया गया है। होटल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है और होटल के चौथे फ्लोर को तोड़ दिया गया है। इस दौरान मौके पर एसडीएम मौजूद थे, उपायुक्त भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। महाकाल मंदिर के ठीक सामने होटल पर कार्रवाई हुई है। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, कितने फ्लोर की परमिशन है और कितने फ्लोर्स यहां पर बनाए गए थे? कार्रवाई कब तक चली, क्या जानकारी? ये देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के दायरे में 500 मीटर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। उसकी परमिशन नगर निगम से लेनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से इसके बावजूद, और आज जो है नगर निगम ने मुहिम छिड़ी है। सबसे पहले जो है मोहन वासवानी की जो होटल है, इस पर कार्रवाई की गई है, जिसपे इसका चौथा माला जो अवैध रूप से बनाया गया था, इसका माले को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल नगर निगम का ये कहना है कि आज से इस कार्रवाई को शुरू किया गया है। आगे महाकाल मंदिर के आसपास जितनी भी अवैध प्रकार की जो होटलें बनाई गई है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो जो कार्रवाई का सिलसिला है वो चल रहा है और होटल में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। मुरैना में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। कोचिंग संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया और 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों को देख छात्रों में हड़कंप मच चुका है। अब एक सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे जो कोचिंग संचालक है उससे मारपीट करते हुए 3 नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। वो तो कोचिंग संचालक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अकेले ही 3 नकाबपोशों से वो भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। जीवाजीगंज स्थित कंसाना गली की ये घटना है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और जब कोचिंग संचालक उन्हें पढ़ा रहे थे, अचानक से 3 बदमाश आते हैं नकाब पहनकर। एक बदमाश के नकाब नहीं नजर आ रहा, 2 बदमाश नकाब पहने हुए हैं और वो डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन इस बीच एक रॉड जो वहां पर मौजूद थी, एक लकड़ी आप कह लीजिए, या तो जो हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उससे पीटने की कोशिश कोचिंग संचालक ने की ताकि इन बदमाशों को भगाया जा सके। बावजूद इसके यहाँ बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि 3 के तीनों ही बदमाश कोचिंग संचालक को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के कंसाना गली का है और जहां पर कोचिंग संचालक पढ़ा रहा था, इसी दौरान 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और वो पहले तो जो कोचिंग संचालक है उसको कोचिंग से खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कोचिंग संचालक के इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करता है, उसके बाद वह कोचिंग के अंदर ही उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ था कोचिंग पर, उसमें कैद हो गई है। फिलहाल इस घटना के बाद जो लोग थे, छात्र पढ़ रहे थे, उनमें भी दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि कोचिंग के अंदर घुस करके मार पीटना एक तरीके से दर्शाता है कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है। फिलहाल इस सब भी घटनाक्रम को लेकर के कोचिंग संचालक है उसने जाकर के कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की है और पुलिस ने भी तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से तीनों जो बदमाश हैं वो बाहर बताए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं छतरपुर में युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई। थाना के सामने ही जमकर लात घूंसे चले हैं, जूते चप्पल चले हैं। आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो अब सामने आ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये देखिए तस्वीर, किसी ने वहां पर ये वीडियो बना लिया और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
छतरपुर की यह घटना, बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा आप कह लीजिए, क्योंकि किस बात पर लड़ाई हुई अब तक नहीं पता चल सका है। लवकुश नगर थाना के सामने की ही यह घटना है। इस कदर हौसले बुलंद हैं इन लोगों के कि थाने के सामने ऐसे मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल मामला भी दर्ज कर लिया है। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने मारपीट की है और देखिए कैसे कुछ युवक जो है एक युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। छतरपुर का ये मामला, युवक के साथ बीच सड़क पर मारपीट और पूरी तरीके से जो गुलाबी रंग का शर्ट पहने आप एक युवक को देख रहे हैं, इसे अन्य युवक मारते पीटते नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों बीच सड़क पर इस तरीके से पिटाई की जा रही है, क्या इसके पीछे वजह रही, अब तक नहीं पता चल सकी है और जांच की जा रही है क्योंकि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। बीच सड़क पर छतरपुर में मारपीट का यह मामला, ठीक थाने के सामने लात और घूसों से युवक की पिटाई। क्या वजह है इसके पीछे अभी भी अज्ञात, लेकिन जितने भी लोग नजर आ रहे हैं आपको वीडियो में, सब पर मामला दर्ज हो गया है और साथ ही जांच कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जो इस तरीके से बीच सड़क पर इस युवक की, इस व्यक्ति की पिटाई की गई। मुरैना में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ और दोनों ही तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं की है। स्टेशन रोड थाना इलाके के छोटी बजरिया की ये घटना है और सीसीटीवी में देखा जा सकता है मोबाइल की एक दुकान पर, जहां मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए कुछ लोग आए हुए थे और देखते ही देखते जो पूरी कहासुनी है वो मारपीट में तब्दील हो गई। इतना बड़ा विवाद यहां पर कि दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, लाठी डंडे चले हैं जमकर और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फिलहाल किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई है, लेकिन अपने आप में चिंता का यह विषय है कि इस तरीके से मारपीट करने से इलाके का क्या माहौल रह जाएगा और आसपास से जो लोग गुजरते हैं, आना जाना करते हैं, उनके बीच भी एक डर का जो माहौल है वो बना हुआ है। ग्वालियर में बच्चों से जो भरी एक स्कूल वैन है वो बाल बाल बची है। कैसे ये आपको बताते हैं। दरअसल वैन में अचानक से आग लग गई और आग लगते ही ड्राइवर जो है मौके से भाग गया। लोगों ने बच्चों को वैन से फटाफट से बाहर निकाला। वैन में सवार करीब 12 बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भीतरवार के गोहिंदा गांव की ये घटना है। आप देख सकते हैं ये वही स्कूल वैन है जिसमें लगी तो आग अचानक से थी, बहुत ज्यादा भयानक आग लगी थी, लेकिन आसपास के लोगों ने किसी तरह पानी का छिड़काव किया और फिर जाकर आग पर काबू पाया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जैसे ही पानी की बौछार की गई तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि 12 बच्चों में से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ है। बाल बाल ये 12 बच्चे बचे हैं। कैसे ये आग लगी ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो वैन का ड्राइवर है वो भी मौके से फरार है, इसीलिए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बड़वानी में खेत में तेंदुए का नवजात शावक मिला है। किसान कमल राठौर के खेत में ये शावक मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी है। मौके पर पहुंचा वन विभाग का अमला। वीडियो में शावक अपनी मां को आवाज लगाता हुआ नजर आया। खेत में काम करने वाले किसानों में डर का माहौल है। आप भी सुनिए कैसे शावक ने अपनी मां को आवाज लगाई। नहीं अपन नहीं, वो ले जाए तो अच्छा। यहाँ सुईगांव में भी उसको 2 घंटे बाद तो ले गई थी। ऐसा? तो एक बच्चा कैसे अपनी माँ को पुकार रहा है, आप देखिए। बहुत ही नन्हा सा ये शावक और छोटा सा जो कि भटक गया है और वो पुकार रहा है अपनी माँ को, अपनी माँ की तलाश में है। लेकिन एक किसान की नजर जैसे ही शावक पर पड़ी, किसान ने फौरन सूचना वन विभाग को दी है और अब जो है रेस्क्यू कर इसे जंगल की ओर छोड़ा जाएगा। शावक मिलने से किसानों में डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो जो इसकी माँ है, और क्योंकि दहशत का माहौल बना रहता है तेंदुए को लेकर,
शहर में, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर लोग डर में रहते हैं कहीं तेंदुआ उन पर हमला ना कर दे। और जब शावक यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है तेंदुआ आज नहीं तो कल यहाँ पहुंचेगा ही। इसीलिए लोगों का ये कहना है कि फौरन से रेस्क्यू कर इसे छोड़ा जाए जंगल में, ताकि यहाँ तक मादा तेंदुआ जो है रुख ना करे। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां लापता लेडी कांस्टेबल की तलाश तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर तलाश जारी है। बीएसएफ लेडी कांस्टेबल आकांक्षा शाहना की तलाश चल रही है। बीएसएफ हॉस्टल में मोबाइल छोड़कर 29 दिन से लापता है। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। आकांक्षा की मां ने लगाया है शाहना पर आरोप। आकांक्षा को लापता करने का आरोप शाहना पर लगा है। शाहना के साथ ही बंगाल घूमने के लिए आकांक्षा गई हुई थी। शाहना के घर रुकी थी, उसके जीजा से मिली थी। टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में दोनों ही तैनात थीं, लेकिन अभी लापता लेडी कांस्टेबल की तलाश तेज कर दी गई है और अब बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है। दरअसल आकांक्षा जो कि बीएसएफ की लेडी कांस्टेबल है, वो शाहना नाम की उसकी सहेली के घर गई हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही उसका कुछ अता पता नहीं है, जिसको लेकर शिकायत भी परिवार वालों की तरफ से दर्ज की गई है और अब जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। देवास में सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला सामने आया। युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक में टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार है। आक्रोशित भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ की। 2 घंटे तक एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। भोपाल इंदौर रोड के पास की घटना है और इस इलाके में भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। देवास में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई और युवक की मौत के बाद लोगों में हंगामा है, आक्रोश है। यूपी के हाथरस में हुए हादसे से खंडवा प्रशासन ने सबक लिया है। ओंकारेश्वर में क्राउड मैनेजमेंट की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने मौके का निरीक्षण किया। सावन में ओंकारेश्वर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए होल्डिंग एरिया बनाने का फैसला भी किया गया है। यहां सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम बनाने का भी फैसला किया गया। सावन में यहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर के साथ महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुराने हो चुके मोटक्का ब्रिज की सुरक्षा का ऑडिट भी किया जाएगा। अभी जो आगामी श्रावण मास आने वाला है, उसमें किस तरीके से जो दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती है और उस बढ़ती हुई संख्या को हम लोग किस तरीके से जनता की सुविधा और सुरक्षा को दृष्टि के रखते हुए दर्शन उपलब्ध करा पाएंगे। और मुख्य तौर पे ये सावन में जो क्राउड मैनेजमेंट है और दर्शनों को, पार्किंग को, शहर को किस तरीके से हम सही स्थिति में रख सकें ताकि दर्शनार्थियों को सुलभ और सुरक्षित दर्शन हो सके, उसके लिए सर ने एक बैठक। फिल्म कलाकार राजपाल यादव ने भूल भुलैया 3 की शूटिंग के सिलसिले में ओरछा पहुंचकर यहां पर ओटीटी और सिनेमा से मिलने वाली चुनौती पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कला जितनी बिखरती है उतनी निखरती है। हमारे आसपास की सभी चीजों में कला है, हर जीवित चीजों में कला है। सिनेमा भी परिवर्तनशील है। धर्म और अध्यात्म के बल पर हम सभी बहुत आगे जा सकते हैं। आइए सुनते हैं राजपाल यादव ने क्या कहा। शिरकत की थी। मैं देखिए, कला जितनी बिखरती है उतनी ही निखरती है और ये हजारों साल से कला के प्रमाण हैं। गली से लेके, कूचे से लेके, अलग अलग मंचों के माध्यम से, स्वांग के माध्यम से, तमाशे के माध्यम से, नाटक, लीला, ड्रामा, नाट्य रूपांतरण के माध्यम से, चिड़ियों में, मोरों में, सब में कला, इंसानों तक कला निवास करती है। और इसमें मैं लकीएस्ट ये राम राजा सरकार की धरती से बोल रहा हूँ कि 99 में आने का मुझे पहली बार इस सरजमीन पे माथा टेकने का मौका मिला था। हमारे परम पूजनीय दद्दा जी 99 पहली बार मुझे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला मुंबई में, और जिसमें आशुतोष राणा भैया और बहन, हमारी रानी बहन, उनके मध्यस्थता से
दद्दा के दर्शन हुए और हमें बारिश जारी, मुसीबत भारी। जी हां, मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा शहरों में बारिश ही बारिश है और ऐसे में दमोह में पानी की तेज धार में बहते बच्चे और टीचर नजर आए। आप देखिए, सबसे पहले तो ये कुछ टीचर्स हैं जो बहुत मुश्किल से बच गए हैं। बारिश के बाद स्कूल के मैदान में पानी भर गया था और बाइक से निकलने की कोशिश में टीचर ही गिर गए। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने इन्हें बचाया है। हटा ब्लॉक के निमर मुंडा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। बारिश के मौसम में नदियां उफान पर है और कई ऐसे तालाब जिसे आप सोचेंगे कि यहां तो नहीं ही डूब पाएंगे, वहां भी आप डूब सकते हैं, क्योंकि नदियों के जलस्तर का कुछ पता नहीं कि कब कहां कितने की संख्या में बढ़ जाए वो और कहां खतरे के निशान पर आ जाए। और एक टीचर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो बाइक से यहां से निकलना तो चाह रहे थे, लेकिन वो डूबते डूबते बचे हैं। काफी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया। पानी की तेज धार में टीचर बहते नजर आए, लेकिन वो तो गनीमत रही कि आसपास कुछ लोग थे जो उन्हें बचा लिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश अभी थमा नहीं है और इस तेज बारिश में कुछ मुसीबतें यहां पर नजर आई। इतनी बारिश में बेहाल हुए सभी शिक्षक, आराम से सब। श्योपुर में मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां बड़ौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया है। जल जमाव की वजह से बारिश के पानी में अस्पताल का सामान तैर रहा है। उधर बाढ़ के पानी में फंसे 12 छात्र छात्राओं और 35 ग्रामीणों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे संत केशवानंद और श्रद्धालुओं का प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। श्योपुर जिले से होकर बहने वाली अमराल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर गया है और यहाँ जो मंजर है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। मानो ऐसे जैसे नदी में या फिर इस तरीके से नाव का सहारा जो है वो लेना पड़ रहा है छोटी छोटी गलियों में, जहां पर दूर दूर तक पानी के पहुंचने की संभावना भी नहीं थी। यहां पर नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। कई छात्र फंस चुके हैं, तो पंडित भी वहां पर जो मौजूद थे मंदिर में, जो संत मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद थे, वो फंस चुके थे, जिनका रेस्क्यू किया गया एसडीआरएफ की टीम की तरफ से। श्योपुर जिले में भी पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बाढ़ की वजह से श्योपुर का ग्वालियर और शिवपुरी जिले से संपर्क टूट चुका है। श्योपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति बड़ौदा नगर में है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ तो स्थिति बिगड़ने की वजह से दुकानों को खाली भी किया जा रहा है। तो बड़ौदा नगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते घरों में सैकड़ों लोग फंस चुके हैं। परीक्षा देने जा रहे छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। 50 छात्र छात्राओं को ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। आप देखिए ट्रैक्टर, इसमें कई छात्र छात्रा शामिल हैं। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो लोग फंस चुके हैं। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होने की वजह से लोग फंस गए हैं और उन्हें भी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में जिले में रात 11 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। कई कॉलोनियों में लोग जल जमाव की वजह से घरों में कैद हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जिले में अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। तो एमपी में बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दतिया, शिवपुरी, गुना में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अशोकनगर, विदिशा में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वही हाल भोपाल, इंदौर और जबलपुर का भी है। प्रदेश में
काफी समय से मॉनसून एक्टिव है और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को देखते हुए। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को देखते हुए इन शहरों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दोनों संभागों के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और साथ ही बिलासपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। भिंड में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के बाद परिजनों में भारी नाराजगी है। हत्या के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने आज शहर भर में सांकेतिक हड़ताल रखी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। गौरतलब है कि दूध पीने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में चाचा और भतीजे पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया था। इस दौरान गंभीर रूप से घायल सौरभ वाल्मीकि की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे कि गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। कुछ मांगे इनकी हैं, उन मांगों को पूरा करने तक इसी तरह वो बैठे रहेंगे। और देखिए, आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। दुख के बाद ये हड़ताल, सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसी तरह वो चक्का जाम किए रहेंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर के महामंडलेश्वर अतुलेश सरस्वती ने खंडवा से सिमी के आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने पर सरकार और पुलिस प्रशासन को बधाई दी है। महामंडलेश्वर ने कहा है कि उज्जैन और इसके आसपास के इलाकों में इसी तरह की सर्चिंग होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के आतंकी यहां अपनी जड़ें न जमा पाएं। तो बधाई दी गई है महामंडलेश्वर की तरफ से और कहा गया कि काफी सराहनीय कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया है और सर्चिंग टीमें जो लगी हुई थी उनको काफी उन्होंने सराहा, उनके कार्य को सराहा और कहा कि इसी तरह कार्य करते रहें ताकि आतंकी जड़ें न जमा पाएं आसपास के इलाकों में। मध्य प्रदेश एटीएस सक्रिय है, आतंकवादियों को अपने मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी और मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पर गर्व है कि उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को तत्काल पकड़ लिया और उसको सजा दी है। उज्जैन में लगभग उनका ठिकाना रहा है, कई सालों से रहा है और कई सक्रिय सदस्य अभी भी उज्जैन में इंडियन मुजाहिदीन के, लश्कर तैयबा के और सिमी के कार्यकर्ता गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जिसका अड्डा और छिपने की जगह उन्होंने उज्जैन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को चयन किया, शाजापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को चयन किया है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एटीएस को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन के